तो अब देखिए स्टूडेंट, हम आज की अपनी क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। आप ये देखो, आपको स्क्रीन के ऊपर एक ये जो है नजर आ रहा है। मैं थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर देता हूँ। आपको देखो एक ऐसी लिस्ट जो है वो नजर आ रही है बनी हुई, ठीक है ना। अब मान लो पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएगा आपके पास, ठीक है। अब मुझे ये लिस्ट मेंटेन करनी है। अब ये लिस्ट मान लो अगर एग्जाम के अंदर आपके पास आ जाती है और ये एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन मैंने उठाया है, अब ये लिस्ट मेंटेन करनी है। देखो हम किस तरीके से इसको मेंटेन करेंगे। ये जो एग्जाम्पल है ये नेस्टेड लिस्ट का एग्जाम्पल है। तो देखो कैसे इसको बनाएंगे। मैं यहां से अपना नोटपैड ओपन कर लेता हूं। ठीक है, अब मुझे ये लिस्ट मेंटेन करनी है। देखो सर, रोशन 2-3 दिनों से क्लास नहीं लगा रहे, तो उसने आपसे बात की थी कि उसको जॉब 1 वीक मॉर्निंग में होती है। अब क्या कहते हैं रोशन, जो अब क्लास नहीं लगा रहा, तो अब अभी तो देखो यहाँ पे अब कुछ नहीं हो सकता। उसको फिर मेरे जो है वो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखने पड़ेंगे, ठीक है कि नहीं। अटेंडेंस जो है वो हम देख लेंगे उसकी, वो मैं लगा दूंगा। बाकी उसकी क्योंकि क्लास जो है वो इवनिंग में तो अभी ये नहीं लग रही ना आपकी, ठीक है। तो उसको भी ऐसे ही क्लास लगानी होगी। वो फिर यूट्यूब पे वीडियो देख के काम चलाएगा उसको। HTML हमने यहाँ पे लिखा, टाइटल। ये देखो मैं ये लिस्ट बड़ी कर रहा हूँ। टाइटल। जब पेपर के अंदर आप प्रोग्राम लिखोगे ना, तो आपने इस तरीके से लिखना है। ऐसे क्वेश्चन होगा और सब आंसर शीट पे लिखना है। सिस्टम पे कोई भी करवा के नहीं देखता, ठीक है। वर्किंग विद नेस्टेड टेबल्स, नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का मैंने मतलब बताया था, लिस्ट विद इन ए लिस्ट। टाइटल को क्लोज कर दिया, हेड को क्लोज कर दिया, बॉडी। अब यहाँ पे देखो ये कौन सी लिस्ट ओपन है आपकी, अनऑर्डर लिस्ट है ये, ठीक है ना। क्योंकि देखो इसका कोई ऑर्डर नहीं है। तो यहाँ पे यूएल खोला, अनऑर्डर लिस्ट। एल आई लिस्ट आइटम में हम क्या करेंगे, फ्रूट। तो पहले आप क्या करो, ये वाली लिस्ट बना लो। ये फ्रूट, एक, एक, दो, तीन फ्रूट। फिर यहाँ पे बना लो वेजिटेबल्स। फिर यहाँ पे क्या बना लो, मीट। ये देखो मैंने अनऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर दिया। यहाँ से इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये देखो मैं सेव पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से डेस्कटॉप के ऊपर जाऊंगा, मैं इसको सेव कर देता हूँ, अनऑर्डर लिस्ट डॉट HTML। जैसे देखो मैं इसको सेव करता हूँ, इतना मैं रन करा के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मैं मिनिमाइज करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं इधर लेके आता हूँ। ये देखो अनऑर्डर लिस्ट आपके पास यहाँ पे आ रहा है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। ये देखो स्टूडेंट, आपकी ये इतनी लिस्ट मेंटेन हो गई, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इतनी जो लिस्ट है ये आपकी मेंटेन हो गई। अब देखो मुझे फ्रूट के अंदर ये बनाना बनाना है। बाय डिफॉल्ट तो देखो ये डिस्क ही आपके पास आती है। फ्रूट के अंदर बनाना और एप्पल बनानी है। तो मैं यहाँ से नोटपैड ओपन करता हूँ, ठीक है। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, यहाँ से इसको मैं ओपन करता हूँ। तो फ्रूट के अंदर बनाना बनाने के लिए फ्रूट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं फिर यूएल ले लेता हूँ। क्या लिखूंगा, यूएल टाइप इज इक्वल टू सर्कल, क्योंकि ये सर्कल है, ठीक है। ये जो बने हुए हैं ये सर्कल हैं। और ये ध्यान रखना है सभी स्टूडेंट्स ने कि ये जो सर्कल हैं, जो ये सर्कल मैंने लिखा है, ये स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखना है आपने, स्मॉल लेटर्स के अंदर। अगर आप कैपिटल लेटर्स में लिखोगे तो फिर ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो लिस्ट आइटम के अंदर आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, बनाना। फिर लिस्ट आइटम में आपने यहाँ क्या लिख दिया, एप्पल्स। और आपने इस यूएल को क्लोज कर दिया। ये वाला यूएल यहाँ पे क्लोज हो गया। सेव करो इसको।
इसमें जाओ, यहाँ से रिफ्रेश करो, ये देखो रिफ्रेश करोगे, ये देखो स्टूडेंट फ्रूट के अंदर आप यहाँ पे चेक करके देखो, ये देखो आप यहाँ पे देखोगे फ्रूट के अंदर, ये देखो आपके पास इस तरीके से आ गया ना। अब आप यहाँ पे देखो एप्पल्स के नीचे एक चीज और है स्टूडेंट, ये पियर्स भी है, तो ये पियर्स भी लिख लो आप। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे क्या लिख डालो, लिस्ट आइटम पियर्स। ठीक है, सेव के ऊपर आप क्लिक करो, यहाँ से इस पे जाओगे, रिफ्रेश कराओगे, तो यहाँ पे ये देखो आपको ये पियर्स भी क्या होगा, ये देखो नजर आ गया। ओके, अब हम देखो हमारे पास क्या रहता है, हमने पहले एक लिस्ट ये बनाई, देखो एक लिस्ट तो ये हो गई, सेकंड लिस्ट देखो ये हो गई, और थर्ड लिस्ट इसके अंदर कौन सी, ये वाली ग्रीन और रेड है, किसके अंदर है, एप्पल्स के अंदर है आपके पास। तो अब हम यहाँ से क्या काम करेंगे, आप नोटपैड में जाओ, यहाँ से आप इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, यहाँ से इसको इधर लेके आओ, मुझे एप्पल्स के अंदर ग्रीन और रेड बनानी है, तो मैं यहाँ से एप्पल्स को ओपन करूंगा, और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, यूएल। ठीक है, अगर आप ये डिस्क, अब ये देखो ये जो है ना, ये स्क्वायर है, डिस्क नहीं है, ये स्क्वायर है, तो आपको यहाँ पे यूएल टाइप इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वायर, स्मॉल लेटर्स के अंदर, देखो यहाँ पे ग्रीन, फिर लिस्ट आइटम देखो रेड, यूएल को क्लोज कर दो, ये हमारी लिस्ट हो गई कंप्लीट। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारा आंसर भी जो है वैसा इसमें आ रहा है। इसको मैं सेव कर देता हूँ, और यहां से मैं इसको ओपन करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो, ये देखो, ये आपके पास एप्पल्स के अंदर देखो, ये ग्रीन और रेड, ये देखो इस तरीके से आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो यही लिस्ट देखो इन्होंने यहाँ पे आपके पास दे रखी थी, किस तरीके से देखो हम यहाँ पे ये एक लिस्ट मेंटेन करते हैं, और यहाँ पे देखो हमारे पास वही रिजल्ट आपके पास यहाँ पे तैयार होके आ गया। तो जरा मुझे सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आप ओके, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप क्या करो, आप इसके ऐसा स्नैपशॉट ले लो इसका, ठीक है, और ओके अंजना, यहाँ पे अब आप इसका स्नैपशॉट ले लो, वेरी गुड कोमल, इसका स्नैपशॉट ले लो यहाँ से, इसका भी, और ये देखो मैं ये आपने इसका ले लिया ना सबने, अब इसका ले लिया। आप इन एग्जाम्पल्स की घर पे बैठ के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लास्ट का समझ, लास्ट का समझ, लास्ट का नहीं समझ में, लास्ट का क्या सचिन, क्या समझ में नहीं आया लास्ट में, एक मिनट मैं इसको छोटा करता हूँ यहाँ से। अगर कोई बात समझ में नहीं आया ना, तो मैं एक ऐसा भी लिस्ट का प्रोग्राम आपको और कवर कराने जा रहा हूँ, आप इसको क्या कहते हैं स्नैपशॉट ले लो, मैं उस प्रोग्राम की हेल्प से आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, डोंट वरी, आप इसकी स्नैपशॉट ले लो पहले, फिर मैं ऐसे एक आपको एग्जांपल की मैं प्रैक्टिस और कवर करा देता हूँ। ठीक है, ये इस एप्लीकेशन का स्नैपशॉट है, आउटपुट में ऐसा आएगा, और कोडिंग आपके पास देखो स्टूडेंट इस तरीके से होगी। मैं भी एक एग्जांपल लेके आपको इसकी और प्रैक्टिस कवर करवा देता हूँ। ले ली सबने स्नैपशॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर काफी चांस रहते हैं इनके आने के, HTML के अंदर। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ से क्या काम करता हूँ, जो ये वाला स्नैपशॉट है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इस वाले स्नैपशॉट को। ठीक है, इस वाले प्रोग्राम को भी बंद कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको देखो एक दूसरा, मैं आपको एक एप्लीकेशन और कवर करा रहा हूँ मैं इसमें, जिससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, आपने स्नैपशॉट लेना है तो ये स्नैपशॉट ले लो, मैं एक मिनट कर रहा हूँ इसको ओपन विद नोटपैड, ये लो, इसका स्नैपशॉट ले लो आप।
अब देखो, अब मैं आगे चलूंगा इसमें। हम इसके अंदर एक ऐसे ही लिस्ट की प्रैक्टिस और करते हैं इसमें। रेंज करी सर जी। मैं एक आपको ऐसे प्रोग्राम और कवर करा देता हूँ कोई। आप मतलब अब जैसे ये देखो स्टूडेंट, एक ये आपके पास प्रोग्राम आया हुआ है, ठीक है ना। अब हमें देखो सेम वैसे ही है। अब हमें इसको बनाना है। देखो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ। यहां से मैं एक नोट पैड और ले लेता हूँ। ध्यान से देखना, मुझे ये बनाना है इसमें। तो इसे कैसे बनाएंगे हम? HTML head title working with nested list। टाइटल को क्लोज किया, हेड को क्लोज किया, बॉडी बॉडी को मैंने बंद कर दिया, HTML को बंद कर दिया। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ नेस्टेड लिस्ट 2 के नाम से। अब इतना कर लिया ना। अब ये देखो इसमें कौन कौन सी लिस्ट है। पहली लिस्ट तो ये वाली हो गई, ये डिस्क वाली। ये देखो एक, ये देखो ये डिस्क वाली लिस्ट है पहली आपके पास। तो यहाँ पे आप क्या करो, अनऑर्डर लिस्ट, लिस्ट आइटम, आइटम 1, लिस्ट आइटम, आइटम 2, लिस्ट आइटम, आइटम 3, लिस्ट आइटम, आइटम 4, लिस्ट आइटम, आइटम 5। यूएल को क्लोज कर दो, सेव कर दो इसको। यहां से चेक करेंगे तो ये देखो, ये एक लिस्ट आपकी मेंटेन हो गई। ये देखो, जिसमें से एक लिस्ट आपके पास क्या हो गई, ये मेंटेन हो गई। अब मुझे देखो, मैं आइटम 2 के अंदर चलता हूं। देखो एक लिस्ट मुझे ये वाली बनानी है आइटम 2 के अंदर। तो मैं यहां से क्या काम करता हूं, इसको मैंने इधर रखा, नोटपैड ओपन करता हूं मैं यहां से। यहाँ पे देखो आइटम 2 के अंदर मुझे लिस्ट बनानी है। तो अब मैं यहाँ पे यूएल टाइप इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, सर्कल, लिस्ट आइटम सब, आइटम 2.1 दे दी। फिर यहाँ पे सब आइटम 2.2 दे दी। फिर यहाँ पे लिस्ट आइटम सब आइटम 2.3 दे दी। इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, ऑर्डर लिस्ट को। जैसे मैं यहाँ पे इसको बंद करता हूँ, रिफ्रेश करते हो अब यहाँ से इसको, तो ये देखो आइटम 2 के अंदर आपके पास ये वाली लिस्ट मेंटेन हो गई। देखो सब आइटम 2.1, सब आइटम 2.2, सब आइटम 2.3। अब मुझे देखो आइटम 4 के अंदर ये बनानी है। ठीक है, हाँ सचिन आ गया समझ में, वेरी गुड। वो आ जाता है सचिन, एक दो बार हम करके देखोगे ना अब इसको, और तो आप हर टाइप की लिस्ट आप मेंटेन कर सकते हो। अभी भी मैं आगे जो भी है, कल भी मैं ऐसे इसकी और प्रैक्टिस कराऊंगा एग्जाम के क्वेश्चंस की, जो आपके एग्जाम में आने वाले होते हैं। ठीक है, अब ये देखो, अब मुझे आइटम 4 के अंदर ये वाली लिस्ट मेंटेन करनी है। तो देखो हम कैसे करेंगे। यहाँ से मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, इसको मैं इधर लेके जाता हूँ, यहाँ से मैं अपने नोटपैड को ओपन करता हूँ। तो अब मुझे आइटम 4 के अंदर बनानी है। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम सचिन चलती है, कोई कोई बात नहीं। ठीक है, जितना समझ सकते हो उतना समझने की आप कोशिश करो, कोई बात नहीं। ठीक है, अब आइटम 4 के अंदर हम जाएंगे। यहाँ पे अब आप क्या करो, यूएल टाइप इज इक्वल टू, फिर क्या लिखोगे, सर्कल, लिस्ट आइटम,
लिस्ट आइटम यहाँ पे क्या लिख दिया आपने, सब आइटम 4.1, लिस्ट आइटम सब आइटम 4.2। मैं देखो इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। मैं मिनिमाइज करता हूँ, यहाँ से इसको मैं ओपन करता हूँ। ये देखो, जब मैं इसको देखो अभी रिफ्रेश करूंगा, ये तो वो क्वेश्चन है हमारा। ये जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो सब आइटम 4.1 आ गई। अब ये देखो 4.2 के अंदर देखो एक लिस्ट और मेंटेन हो रही है, एक ना सब आइटम 4.3 भी बना लो स्टूडेंट। ये मैं यहाँ पे जाता हूँ, सब आइटम 4.3, रिफ्रेश कर दो, ये देखो 4.3 हमने बना ली यहाँ पे। अब मैं 4.2 के अंदर देखो एक और लिस्ट मेंटेन करूंगा यहाँ पे, ये स्क्वायर के अंदर है। तो यहाँ पे अब आप क्या लिखोगे इसमें, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे जाता हूँ 4.2 के अंदर, यहाँ पे यूएल टाइप इज इक्वल टू क्या लिखोगे, स्क्वायर। लिस्ट आइटम यहाँ पे क्या लिख दिया, सब आइटम 4.2.1, फिर लिस्ट आइटम सब आइटम 4.2.2, ठीक है। मैं यूएल को यहाँ पे क्लोज कर, देखो मैंने ये कर दिया। अब मैं अपने प्रोग्राम को दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो ये रिफ्रेश किया, तो ये देखो वो लिस्ट आपकी जो यहाँ पे आई हुई थी, देखो ये लिस्ट आपकी यहाँ पे एज इट इज की एज इट इज तैयार हो गई, ठीक है कि नहीं। तो ये मैंने जो नेस्टेड लिस्ट बताई ना, ये अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मैंने आपको नेस्टेड लिस्ट कवर कराई है, ठीक है। तो आप जो है इसका जरा स्नैपशॉट ले लो इसका, और मैं यहाँ पे वो प्रोग्राम भी ओपन कर देता हूँ नेस्टेड लिस्ट का। ओके युवराज, यहाँ पे मैं थोड़ा साइज छोटा कर देता हूँ इसको। ये दोनों का स्नैपशॉट ले लो और आप प्रैक्टिस करना इसकी। स्टूडेंट एचटीएमएल को जब मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा ना, तो तब भी मैं आपसे क्वेरी करूंगा कि आपको कोई चीज में प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि आपकी क्वेरीज को भी मैं लास्ट में ले लूंगा, ताकि जब हम एचटीएमएल कंप्लीट करेंगे तो समझ के करेंगे। ये नहीं कि मेरा सारा टाइम ऐसे यहाँ पे मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो ये वेस्ट हो जाए। आपको समझ में आना चाहिए सबको कंसेप्ट अच्छी तरीके से। बॉडी के नीचे देखो एचटीएमएल, ये स्नैपशॉट ले लो, इतना दोनों का स्नैपशॉट ले लो आप, एक एक करके आराम से स्नैपशॉट ले लो, आराम से ले लो सब इसका स्नैपशॉट। हमने चीज को समझ के पढ़ना है, हमने कोई जल्दबाजी नहीं करनी। मैंने ये क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं, घर पे आपने रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। मैंने एचटीएमएल की थ्योरी स्टूडेंट आपको भेज रखी है, ठीक है। उसके अंदर भी आपको कुछ प्रोग्राम मिल जाएंगे, वहां से भी अपनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके कोमल, अब जो मेरे साथ ये स्टूडेंट्स मेरे साथ में एक बार आप लोगों के मैं नाम बोल देता हूँ जो भी स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्टेड है। एक तो अनीश, अंजना, डिम्पल, गौरव, ये कोमल हैं, सचिन और युवराज, ये स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। और आप सबने अच्छी तरीके से पढ़ना है स्टूडेंट, टाइम बिल्कुल भी मत वेस्ट करना। ये मत समझना कि ये कुछ पता नहीं है, ये ऑनलाइन क्लास कितनी लंबी चली जाए। तो आप आराम से थोड़ा थोड़ा करके ना अपनी तैयारी करते रहो, ठीक है। हाँ, तो मैं आज अभी आपको इसमें इतना ही काम कराऊंगा, और मैं थोड़ा थोड़ा करके ही मैं आपको काम करवाता हूँ। मेरी अगली जो क्लास है, क्या कहते हैं, एक जो मेरी अगली क्लास है उसमें, वो अब 10:30 बजे, क्या कहते हैं मेरी सर, आप ग्रुप में पेपर के हाँ ग्रुप में अनीश मैं पेपर के सैंपल भी सेंड कर दूंगा। मैं अभी जो स्टडी मटेरियल के ऊपर काम कर रहा हूँ ना, एक तो ये जो अरुण है, अरुण बहुत लेट आते हो आप, 9:30 बजे मैंने क्लास स्टार्ट की थी और आज भी आप लेट आए हो अरुण। और क्या कहते हैं, जो मैंने इसमें क्या कहते हैं आपको मैं अटेंडेंस लग जाएगी सचिन आपकी, मैंने स्नैपशॉट ले लिया है। जो आपके पेपर के सैंपल है ना, मैं वो भी आपको सेंड कर दूंगा। ये काम भी मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, क्योंकि अभी 26 जनवरी तक देखो इसी तरीके से चलेगा, ठीक है कि नहीं। तो मतलब आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप घर पे बैठ के देखो, बाहर शाम के समय देखो अब इतना निकलना तो होता नहीं, ठीक है। तो टाइम का आप यूटिलाइज करो, एक तो आप अपने कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करो, एक आप अपना यहाँ से कंप्यूटर्स को क्या कहते हैं आप अपना पढ़ो।
मतलब टाइम यूटिलाइज हो जाए, मतलब सारा का सारा दिन आप मोबाइल्स में बिना मतलब की वेब सीरीज या बिना मतलब की आप प्रोग्राम्स या वीडियोस या मीम्स देखने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। आप इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब लास्ट में जब आपको इसका रिजल्ट मिलेगा ना, तो उसमें ज्यादा आपको हैप्पीनेस होगी। 10:30 बजे अब देखो स्टूडेंट, जो ये HTML का देखो आपको लगभग सब समझ में आ गया है, तो HTML वाले स्टूडेंट्स भी 10:30 बजे मेरी CSS की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अभी उसमें चल तो आगे से ही रहे, लेकिन अब उनको भी आप समझने की कोशिश करोगे तो बहुत इजी है। ठीक है, और ये प्रॉब्लम भी जिस लास्ट में जब मेरा HTML खत्म होने वाला होगा ना, तो मैं आप सबकी क्वेरीज ले लूंगा एक एक स्टूडेंट की, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, और सबको मेरी स्पीड फास्ट तो नहीं होती ना काम कराने की, जरा स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएंगे। अंजना, कोमल, जरा आप सब कमेंट करके बताइए कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो आपको मेरी बात, मेरी आवाज क्लियरली सुनाई देती है, जो मैं शब्द बोलता हूँ वो सब आपको समझ में आते हैं। जब मैं लिखता हूँ तो वो स्पीड फास्ट तो नहीं होती, ऐसा तो नहीं होता कि सर भगा रहे हैं एकदम से कि कोई बात क्लियर नहीं हुई, समझ में नहीं आई। थोड़ा फास्ट है जी, फास्ट नहीं है सचिन, वो बिल्कुल आराम से है, फिर भी मैं स्कोर क्लियर करूंगा। मैं भी तो इतनी जल्दी, HTML वैसे कुछ नहीं होता, HTML हफ्ता या 10 दिन का होता है, ठीक है कि नहीं। लेकिन मैं आराम आराम से लेके चल रहा हूँ ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाए। ये खत्म कराने के बाद भी मैं आपकी क्वेरीज को ले लूंगा, ठीक है। आज की क्लास में मैं इतना ही डिस्कस करता हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल स्टूडेंट। कल 9:30 बजे फिर हम मिलेंगे इसमें, तो सभी स्टूडेंट 9:30 बजे कनेक्ट हो जाया करिए। मैं 2-3 मिनट पहले ही लिंक ओपन कर देता हूँ, अगर मुझे टाइम अवेलेबल हो जाए तो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। ओके जी, ओके।